सब्जेक्ट क्या पढ़ कर आए हो? गुरुजी आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम? लोकगीत, कथक और नाटक। कौन सा नाटक? ब्रह्मराक्षस। अच्छा ठीक है। सुनील उपस्थित गुरुजी। विकास उपस्थित गुरुजी। वल्लभ उपस्थित गुरुजी। जया उपस्थित गुरुजी। रामकन्या उपस्थित गुरुजी। रामकन्या तुम ये बताओ अपनी फीस क्यों नहीं लाई? आज कौन सी तारीख है? मालूम नहीं गुरुजी, माँ ने बोला है अमावस के बाद सीख देंगे। अच्छा ठीक है बैठ जा। कल मैंने तुम सबको घोड़े पर एक निबंध लिखने को कहा था, तो लिखा कि नहीं? हमने नहीं लिखा गुरुजी। क्यों नहीं लिखा? गुरुजी हमारे घर घोड़ा ही नहीं है, फिर हम निबंध करेंगे। अरे गधी, यदि तेरे पास घोड़ा ना है तो क्या हुआ? क्या तूने कभी घोड़ा नहीं देखा क्या? उसका रंग, रूप, निवास स्थान, उत्पत्ति स्थान, भक्ति इत्यादि ये सब लिखना था। उसके लिए घर में घोड़ा होने की आवश्यकता है। सुनील तू क्यों नहीं लिख कर लाया? गुरुजी महाराज धन्य हैं आप। मेरे पिताजी अत्यंत क्रोधित हुए। इस निबंध के कारण मेरे हाथ पैर दुरुस्त हो गए। यानी क्या? आपने जिस घोड़े पर निबंध लिखने के लिए कहा था, इसीलिए मैं दवा, कलम और कॉपी लेकर घोड़े पर बैठ गया। जो ही मैंने एक लाइन लिखी, ना जाने मेरे घोड़े को क्या लहर आई और उसने अपनी गर्दन हिला दी। फिर क्या था, मैं नीचे हुआ तो वह ऊपर बार बार गर्दन में जान लग जाती थी। सुनील तू बिल्कुल गधा है। अरे मैंने तुझसे घोड़े पर निबंध लिखने को कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि घोड़े पर बैठकर निबंध लिखना चाहिए। मूर्ख कहेंगे, तुम तो अपने के पीछे सदा लटकाते फिरते हो। तुम जिसमें तुम्हारे सामने मास्टर अपना सर पीटे, बेवकूफ, तुम तो कुत्ते के पूंछ के समान हो। 12 साल तक पोंगली में पिरो के रखोगे, फिर भी सीधी नहीं होगी। वैसा ही तुम्हारा हाल है। गुरुजी, हाँ गुरुजी मुझसे एक सवाल नहीं बनता, क्या मैं आपसे पूछूं? आप पूछेगी क्यों नहीं? गुरुजी आए एक काम को 10 दिनों तक करता है, उसी काम को बाप 15 दिनों तक करता है। दोनों ने मिलकर उस काम को 8 दिनों तक किया और फिर आगे चलकर आप बीमार हो गए हो। तो गुरुजी उसे कौन सी दवा देनी चाहिए? पहले तुम यही है, उत्तम दवा देता हूँ। रामकन्या वो बूटी भर का पेट तोला, तेरी चमड़ी यूं देखनी पड़ेगी, तभी तुझे समझ में आएगा। चल हाथ आएगा वरना अपने हाथ से उल्टे टाँग दूंगा। नहीं गुरुजी, गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। कल मुझसे यही सवाल एक लड़के ने पूछा था, मुझसे नहीं बना तो मैंने आपसे पूछ लिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा ठीक है, अगली जगह पर ले। गुरुजी, हाँ। कल आपने एक कविता याद नहीं की थी। क्या हो रहा है? गुरुजी, अभी पूरी याद नहीं है। जितनी आती है उतनी है। बिल्कुल ही सफा है। क्यों? गुरुजी मुझे मेरे बड़े भाई ने याद नहीं करने दिया। अभी झूठ बोलती है, भाई ऐसा क्यों कहेगा? विद्यावादन मास्टर जी, मुझे मेरे बड़े भाई ने याद नहीं करने दिया। इसका मतलब कभी तो बिल्कुल याद नहीं करनी चाहिए। और कहेगी विकास तू सुना। गुरुजी पिताजी ने कहा बिना समझे कविता याद नहीं करनी चाहिए। तो तू क्या उसका अर्थ नहीं समझ सकता? क्यों नहीं समझ सकता? पर पिताजी कह रहे थे मेरा अर्थ गलत है। तूने क्या अर्थ किया? जग में उत्तम वस्तु को ग्रहण करे बुद्धिमान। इसके अनुसार मैंने जाकर अपने पड़ोसी के लड़के की एक जरी की उत्तम टोपी छुड़ाई, जो कि वही उत्तम वस्तु है। उसके बाद पिताजी ने मुझे बहुत पीटा और आपको कई गालियां दी। अगर आप मानते थे तो ये एक गाली की बात होता। नहीं हुआ। विकास, तू बेवकूफ है। अरे जग में उत्तम गुणों को बुद्धिमान लोग अंगीकार करते हैं, यही इसका सरल अर्थ है। यदि तू अर्थ का अनर्थ करने लगा तो मास्टर तुम्हारे सामने सर पीटे। बेवकूफ, इधर आकर मुर्गा बन जा। जी गुरुजी। प्रणाम मास्टर साहब। प्रणाम, कहिए क्या काम है? मुझे आपसे ही काम है। काम खाना की है, परंतु अत्यंत आवश्यक है। मैडम जी आप देख ही सकते हो, मैं बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। मैं इनके माता पिता से द्रव्य लेता हूँ, इसलिए इनको शिक्षा प्रदान करना मेरा परम कर्तव्य है। आप ही के लाभ की बात है। अच्छा ऐसा कहिए तो अब ठीक है। आपकी परिचितता प्रसिद्ध ही है। चलिए अब देर न कीजिए। विकास जाकर तू जगह पर खड़ा हो जा। जी गुरुजी। बालकों, तुम आज अपना सबक अच्छी तरह से याद नहीं करके आए हो, इसलिए आज तुम्हें छुट्टी दी जाती है, ना कि इसलिए कि मुझे काम है। छुट्टी इसलिए दी जाती है ताकि तुम्हें अपना सबक अच्छी तरह से याद
कल घोड़े पर तो एक मशीन बात लिखना ही है, साथ में गधे पर निकल लाना। विशाल का बोले, बात से निकल लाना, वरना आज का समाज जमा नहीं होगी। अलग, यदि तेरे घर पर पूछा कि इतनी जल्दी छुट्टी क्यों हो गई तो क्या कहेगी? मैं कहूंगी कि आपके पास एक मास्टर ने आई थी, उन्होंने आपसे हमें तो छुट्टी दे दी, तुझे तो कल देखता हूँ, अपना नाटक अच्छे से करना। छुट्टी। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हजाम एक था कभी अपने गांव में, लगता नहीं था मन जिसका किसी भी काम में, मन लगता नहीं था जिसका किसी भी काम में, गिनती करेगा कोई क्या उसकी कौड़ी और खदान में। ना हजामत का हुनर, ना हुनर मसाज का, बूढ़ी माँ थी एक, जो दिन रात दुलकती रहती थी। अरे उठ जा, आटा ले आ। हाँ माँ, ले आऊंगा। डांटती फटकारती फिर भी इस निकम्मे के वास्ते दिन भर खटती रहती थी। जो तकना देखती कभी उसके कान पर, आपस न आने देता कभी अपनी जान पर। हजाम ऐसा एक था कभी अपने काम में, लगता नहीं था मन जिसका किसी भी काम में। तू उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? उठता हूँ माँ। तू उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? माँ बस 5 मिनट हो। आखिरी बार बोल रहा है, उठ रहा है या नहीं? अरे माँ उठ जाऊंगा। देख माँ, बहुत हो गया, अब रुक जा वरना मैं चला जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। ना अपन, अब इस घर में नहीं रहूंगा। जब तक घर नहीं कमाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा। इस घर के तहरे में नहीं चढ़ूंगा। जा रहा हूं मैं। नहीं आऊंगा।
ये बताओ तुम ब्रह्म राक्षस कैसे बन गए? वो हुआ यूं कि मैं पहले एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने के लिए भेजा। मैंने हर केंद्र में जाकर मन लगाकर अध्ययन किया और ज्ञानी हो गया। लेकिन लोग कहते हैं मैंने विद्या का असली मर्म नहीं सीखा। असली मन वह क्या होता है? विद्या का असली मर्म होता है विनय, वह मैंने नहीं सीखा। विनय? वह तो तुम्हें अभी भी नहीं है। चुप रहो, बीच में बहुत बोलते हो। आप बोलोगे तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? ठीक है बोलो, बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। तो ज्ञान का दम्भ मुझ में आ गया और मैं बाकी सबको मूर्ख समझने लगा। किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं मानता था। मेरी अक्ल पर तो दम्भ का पर्दा पड़ा था। मैं हमेशा एक योग्य शिष्य ढूंढता रहा। मुझे बोला एक योग्य शिष्य कैसे मिलता, इसीलिए मैं पिशाच बना। मैंने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया। पर अब मैं एक राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। वह सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, नाच क्यों रहे हो? तुम तो लगता है मेरे काट के उल्लू हो। इतना भी नहीं समझते कि एक राक्षस के लिए इस चांदनी रात में इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसे नरम नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी रात में इस जंगल में किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। ऐसे भी मैंने कई दिनों से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया था। तुम तो सच में बुद्धू हो। तुम्हारा ज्ञान ना पिछले जन्म में तुम्हारे काम आया ना इस जन्म में। तुम्हें तो रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस? क्या कॉमन सेंस क्या होता है? अब बताता हूँ। कॉमन सेंस? अरे कॉमन सेंस होता है। लेकिन होता क्या है? ओ, तो तुम्हें ज्ञान के सबसे सुंदर पल के बारे में नहीं पता? फिर तुम्हें पता ही क्या है? यह ज्ञान का सबसे खास पल है। लगता है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें इस पल के बारे में नहीं बताया। होता है, ऐसा भी होता है। हर गुरु अपने शिष्य से कोई ना कोई विद्या छिपा ही लेता है। बिल्ली ने जैसे शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमसे इस विद्या को छिपा लिया। खैर, अब क्या हो सकता है? लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? अब यही तो बात है। तुम में कॉमन सेंस होता तो तुम जान ले। ये कॉमन सेंस? मेरा मतलब है तुम्हें खुश होने से पहले यह सोचना चाहिए था। एक मनुष्य इतनी रात गए इस घने जंगल में, वह भी निहत्था और अकेला क्यों घूम रहा है? इसके बाद तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि वह अपने सामने एक राक्षस को देखकर भी डर क्यों नहीं रहा। पर तुम तो सचमुच अकल से पैदल थे। तुमने एक मनुष्य देखा और सोचा तुम्हारा खाने का इंतजाम हो गया। राक्षस हो ना, इसलिए खाने के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते। पेटू आदमी ज्ञानी हो या ज्ञानी आदमी पेटू, दोनों ही बेकार। भैया मत बुझाओ। देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सीधे सीधे बताओ वरना क्या? वरना तुम मुझे खा जाओगे? हाँ। चलो बता ही देता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे, मनुष्य से तुम्हारा पाला पड़ा था। तो तुम यह जानना चाहते हो मैं खुश क्यों हो रहा था? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं भी नहीं चाहता आगे भी तुम मेरे जीवन में भटकते रहो। सच बात यह है कि हमारे देश का राजकुमार सब बीमार है। तरह तरह का इलाज किया पर कोई फायदा नहीं। दूर दूर से हकीम आए, वैद्य आए, महीनों गुजर गए, पर लोग किसी की पकड़ में ही नहीं आता था। तो इसमें तुम्हारे नाचने में क्या संबंध है? तुम भी ना यार, कितने बेसब्र किस्म के राक्षस हो। पूरी बात सुनते नहीं हो, चीखने लगते हो। आओ थोड़ा बैठो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। तो दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक ही नतीजे पर पहुंचे। इस नतीजे पर कि यदि राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है। किस्से गढ़ने में हजाम बहुत उस्ताद था। बचपन में सुना किस्सा उसे जबान याद था। अगली घूमती थी उसकी फिरकनी की तरह और जबान चलती थी उसकी कतरनी की तरह। वो राक्षस उसकी बातों में कैद हुआ जाता था, मगर मणिमन उसे गुस्सा भी बहुत आता था। रात तारों के बिछोने में अभी सोती थी, मगर बात हजाम की खत्म नहीं होती थी। फिर क्या हुआ? तो राजा ने सारे राज्य में मुनादी पिटवाई है कि
राजा उसे आधा राज्य दे देगा और अपने सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। यकीन करो, मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है। बस एक की कमी है, तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे पकड़ लोगे? अरे मेरा अन्ना पकड़ लूंगा नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा को कैद कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। विश्वास नहीं होता है? बताऊं? बताओ। ये देखो। या तो मैं हूं, या तुमने कैसे किया? तुम बहुत झूठ हो। तुमने मुझे बातों में लगाकर मेरी आत्मा को चुरा लिया है। यह गलत बात है। मेरी आत्मा मुझे वापस करो। अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूंगा और इनाम पाऊंगा। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे मैं तो बस तुम्हें यूं ही डरा रहा था। मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। मैं तो पहले ही तय कर चुका हूं कि मैं कभी किसी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ। भला तुम ही सोचो, इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ दूं? तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य ना। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? इस घने जंगल में इतना सारा धन कहां से आएगा? और आप ही गया तो उसे मैं अपने घर तक ले कैसे जाऊंगा? इसकी फिक्र तुम मत करो। खजाना तो यही तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये लो। अरे वाह, इतना धन! अब इसे मेरे घर कैसे पहुंचाओगे? मेरी शक्तियों में विश्वास करो। मैं पलक झपकते ही इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये लो, मेरा वस्त्र पकड़ लो। धन सारा राक्षस ने उसके घर पहुंचाया। हजाम ने उससे एक नया घर बनवाया। फिर एक दिन उसने ब्याह रचाया। सुंदर सी एक बहू वह घर में लाया। बिटिया का
नहीं कोई ना सोचा है। रानी ने सोचा लेकिन इतनी जल्दी इसे मुक्ति देना ठीक नहीं, और भी बकाया कामों को निपटा लेना अच्छा होगा। इतनी जल्दी इसे मुक्ति देना ठीक नहीं। देखो, अभी मेरे खेतों में फसल तैयार खड़ी है और मुझे कई काम है। तुम उस फसल को काटकर खलिहान में रखो, इसके बाद मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन कुछ नहीं। शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हें राजा के हवाले नहीं किया। मरता क्या न करता, राक्षस ने सिर झुकाया और खेत की ओर काम करने चल दिया। इसी बीच एक दिन क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कैसी थी चौपट और कौन सा जुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या बिल्ली को ले गया सुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? आगे की कहानी में क्या हुआ ना नानी बताए ना बताए हुआ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ना चूल्हे में आगी ना आगी में धुआं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? और इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? और इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। अरे भगवान, क्या तुम के दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? तुम जो बच्चे लाए थे, बिल्ली उसका सर लेकर भाग गई। आज मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। नफरत डाला इस काली बिल्ली ने। आज इसकी गर्दन नहीं अरे बचेगी। मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जाओ। आज मैं बिल्ली बच गई, लेकिन कभी ना कभी तो वापस आएगी, तो इसकी खैर नहीं। तो नाई की बीवी कटार लेकर बिल्ली की गर्दन नापने के लिए अपने घर की खिड़की पर हाथ लगाकर खड़ी हो गई। फिर इतना बड़ा खेत, क्या मालिक तो साला बहुत लालची है। इतना सारा धन दे दिया तब भी तंग कर रहा है। जी में तो आता है इसका सर चबा जाऊं। पता नहीं साले ने कैसे मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में कैद कर दिया है। इसी तरह इससे मुक्ति पाऊं तो मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। अब इतना बड़ा खेत काटना है। उफ, मेरे बाप दादाओं ने भी कभी खेती का काम नहीं किया, लेकिन अब इसे तो काटना ही पड़ेगा। क्या तुम क्या कर रहे हो? राक्षसों ने कब से खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया? क्या बताऊं यार, मैं बहुत ही लालची और शातिर मनुष्य के चक्कर में फंस गया हूँ। पता नहीं उसने मेरी आत्मा को कैसे अपनी मुट्ठी में कैद कर दिया है। बस उसी से मुक्ति पाने के लिए मुझे सब करना पड़ रहा है। उस मनुष्य ने तुम्हें जरूर बुद्ध बनाया है। भला मनुष्य भी कहीं ब्रह्म राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है क्या? मनुष्य की औकात ही क्या है जो हम ब्रह्म राक्षस को पराजित कर सके? चलो तुम उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूँ हम राक्षसों से कैसे काम कराता है। दिखा तो दूंगा, लेकिन दूर से ही। उसने वादा किया है कि यह खेत कटते ही वह मेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। या खेत काटे बिना उसके सामने जाने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। कहीं तुम्हारे चक्कर में फिर उसने मुझे कोई काम बता दिया तो मैं तो व्यर्थ में ही मारा जाऊंगा। चलो। वो मनुष्य का घर है।
फसल भी कल्याण में पहुंच जाती है। अब तुम भी अपना वचन पूरा करो और मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। ये देखो, अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। इस तरह राक्षस को बुद्धू बनाया हजाम ने, आईना उलट कर दिखला दिया शैतान ने। फिर एक बात बोली धीरे से उसके कान में, चल भाग यहाँ से किसी और गांव में, अब नजर ना आना कभी इस मुकाम में। हजाम ऐसा एक था कभी अपने गांव में, लगता नहीं था मन जिसका किसी भी काम में। किस्सा या बयां किया हमने सबके सामने, हजाम ऐसा एक था कभी अपने गांव में। बेटी सुनती हो, कहाँ हो? अरे क्या है, यही तो हूँ। अरे हूँ थारे लेने आयो है, कहाँ हो? अरे यही हूँ पर मैं नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। क्यों नहीं चले? अरे હું તો નહીં ચલું, તમારી જે માતાજી છે તમારે ઘણો દૂધ દેવે। अच्छा क्यों देवे? अरे वे रात में भी मैंने उनका पेट दर्द हुआ है, मारे तकलीफ है तो थोड़ा लो सुनो तुम। हाँ। जन सा
Thank
सुविधा दो तो घर चल तो सही। अरे पीछे तू और तम सब भी सुनी दिया है, अगर तम ऐसी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे भी घर की जाएगी। एक बार ताली बजाई दो। हाँ हाँ, अब सबकी जाएगी। और क्या ससुराली 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 खाना बाबूजी हमारा, ससुराली खाना बाबूजी हमारा। वो तो घर में ही, वो तो घर में ही, वो तो घर में ही नल लगवा, जोड़ी चले सासरिया। वो तो घर में ही नल लगवा, जोड़ी चले सासरिया। आरती अयो अच्छा सही है। कि जो तुम्हारी बहन है हमारी यही दोस्तों की चार लगावे है, कितना की दो की चार लगावे और फिर तो इसीलिए बीजो और क्यों सुनो दोनों की चार लगा रहे हैं तो वो तो भी समाधान है। देख सुन अब बताओ तुम्हारे समझ बड़ी गौर से सुनने की बात है। ये भी अकेले के लिए नहीं की रही हो, सब सभी के बताई रही हो। सब नंद भाई खराब थोड़ी हो। अब सुनी लो नंद भाई खाली बहना हमारी, नंद भाई खाली बहना हमारी। वो तो खुद ही खुद ही वो तो खुद ही सासरिया चली जा, चली सासरिया। वो तो खुद ही सासरिया चली जा, चली सासरिया।
तब सब बताओ ये कि चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे यार तब तो घर बिगाड़ ही दिया हमारा। हाँ पूछो करके हाँ। तो अब तो चले सारे सैया,
गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। एक वैरागी दूजा संसारी, एक डमरू से होश उड़ावे, दूजा बंसी के सुर से लुभावे। एक बैल को वाहन बनावे, दूजा गोकुल गाय चरावे। एक कलतांडव अहंकार मिटावे, दूजा अंगुलियों पर नाच नचावे। एक लगा के मन जावे, दूजा मोर पंख माथे सजावे। एक तीसरी आंख डरावे, दूजा अपनी मुस्कान छलावे। एक जटा गंगा बहावे, दूजा यमुना शांत करावे। एक माया के हाथ न आवे, दूजा माया को आंख घुमावे। एक योग में ध्यान लगावे, दूजा भोग के लड्डू खावे। एक ध्यान में दूजे को सुमिरे, एक ध्यान में दूजे को सुमिरे। दूजा एक विमुख को जावे, एक वैरागी दूजा संसार।
ये हमारा एक छोटा सा नाटक था पाठशाला में ब्रह्मराक्ष। हालांकि यहाँ थोड़ा सा म्यूजिक का ठीक है कोई होता है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कास्ट है वो अपना परिचय आपको दे। मेरा नाम रामकन्या वर्मा है। मेरा नाम जया वर्मा है। विकास परेगा। मेरा नाम उदय शर्मा। मेरा नाम पलक शर्मा। मैं समीक्षा दावरिया। मेरा नाम अपूर्व शर्मा। मेरा नाम हृदय वर्मा। सुनील बरेटा फ्रॉम अमलाहा। और कमाल की बात यह है कि सारे के सारे इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और ये सब पहली बार स्टेज पर इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इनकी काबिलियत है कि इन्होंने इतना अच्छे तरीके से और पूरा प्रयास किया बहुत अच्छे से। तो बस धन्यवाद आप लोगों से। मैं श्रीमती चारुलता चौधरी आपके सामने इस कथक नृत्य की प्रस्तुति यहाँ मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा दी गई। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ आपको ये परफॉर्मेंस पसंद आएगा। ये प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। राधा कृष्ण को आप जब से अपलक निहार रहे होंगे, इनकी खूबसूरती आपकी आंखों में आज समा गई होगी। अब ये अपना परिचय आपको स्वयं देंगे। मेरा नाम दीपक राय। मेरा नाम स्वास्थ्य गढ़ाता। मेरा नाम शांति जैसे। मेरा नाम अरुणाचल है और मैं चारुनाट्य कथक कला और कर्मेंद्र भूमि की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ताप्ती मानी है और हम सब छात्रा हैं चारुनाट्य भूमि कथक कला केंद्र की छात्रा है। हेलो, my name is Rutika Verma. मेरा नाम सुधा मिश्रा है। मेरा नाम जया राजपूत है। मेरा नाम अनया राठौर है। मेरा नाम खुशी है। मेरा नाम अश्लेषा विश्वकर्मा है। मेरा नाम प्रेषा उपाध्याय, सेकंड बी इज माय क्लास, IS पब्लिक स्कूल इज माय स्कूल। थैंक यू। सब लोग एक मंच पे आए और क्योंकि एक बार मांगेलाल सर और मंच पर आए और हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट और संस्कृत डिपार्टमेंट के जो भी टीचर्स हैं वो भी मंच पर आए एक ग्रुप फोटो के लिए। नॉर्मा मैम कहाँ गई? मैडम जब भोपाल से आती थी और मैं यहाँ की ओर से था, 2 साल वहाँ पे साथ में रह के उसका डांस हमने भेजा नेशनल। उस तक कैसे डांस नहीं चलता था, सीधे चलता था लाइट। अब हुआ क्या, इनकी हो गई शादी, ये यहाँ से चले गए भोपाल। इस बात से इनकी शादी जीवन हो गई। मेरे स्कूल में था मैं, इनकी बंदी 7 साल बाद, उसके बाद 2015-17 आप आए कब? 8 में लाया सर, 8 में लाया। 8 में शादी हो गई, मगर मेरे थे 7 साल बाद मिले, 8 साल बाद मिले। इनकी भतीजी मेरे यहाँ थी स्कूल में। उन्होंने मेरे से बोला कि सर हमारी वो है चाची, बहुत अच्छा डांस करती है। मैंने कहा क्या नाम है उनका? तो उन्होंने बोला कि नाम लेके फलाना फलाना। अरे मैंने कहा उनको उनके लेके आओ नंबर। मैंने आपसे बात करी, संगीतिका में बुलाया, इनसे बोला कि देखिए आप यहाँ बच्चों की क्लास लो। तो उन्होंने कहा कि देखो सब घर परिवार में हैं और हमारे घर में नहीं करते, लाओ। फिर उनको बुलाया, मैंने इनके हाथ जोड़े पूछे इनसे कि इनको कथक या बच्चों को शिक्षा दो, इनको दिलवाओ। ये नहीं माने। फिर एक हुआ था कॉम्पिटिशन। एसपी साहब ने
हमने इनको बनाया था जज। एसपी साहब का करा था स्वागत, जज को समझ में आया बहुत रही है तो इतनी बड़ी चीज है बोलते कहते बुद्धि तो बोलते हैं कि क्लास शुरू करो। और मैंने कहा कम से कम 8 उनकी देन है ये बच्चे, और उसी ओर में कई बच्चे बहुत आगे गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब आप भी आइए। पहले तो ये बोल रहे नहीं दांत नहीं होगा, नहीं करने देंगे, और अब ये बात है कि साथ ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारी बात मानी और आज हमारे बच्चे इतने बढ़िया कर। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए तनु जी। अच्छा सर आइए मैं चूंकि सर बड़े सौभाग्य से हमारे मंच में आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मृत्युंजय कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी के जो संस्थापक हैं, मैं तो सिर्फ खाली संस्था उन्होंने खड़ी करी थी, मैं सिर्फ उसे चला रहा हूँ। मेरे फादर हैं जिन्होंने जो अधिमान्य पत्रकार हैं मध्य प्रदेश सरकार के, और मृत्युंजय संदेश साप्ताहिक न्यूज़पेपर पिछले 45 सालों से चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ मंच पर आए और आकर मांगीलाल सर का स्वागत करें। खड़ी उन्होंने करी थी, लेकिन इसके बाद वो क्योंकि उनके और भी काम होते हैं और मैं कल्चर से जुड़ गया, तो फिर मैंने इस संस्था को आगे तक बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि मांगीलाल सर का स्वागत करें। पापा मांगीलाल सर का स्वागत करें। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इंग्लिश डिपार्टमेंट की मैम हैं योगेश्वरी मैम, वो चारों मैम का स्वागत करें। मेरे फादर आपसे 2 शब्द बोलना चाहते हैं। ये मृत्युंजय वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो बच्चों को संगीतमय नाटकमय सिखा रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। और बच्चों को कहा है ऐशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मो लोके भूभार भूता मनुष्य रूपाणे मृगश्चरन्ति। विद्या जो भी हो वो सर्वश्रेष्ठ और वो ग्रहण करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना अब अंत में चूंकि समापन है और समापन की बेला है, हालांकि मैं हर बार कम से कम हम लोग 3 दिन का 4 दिन का फेस्टिवल करते हैं, बड़ा बाहर से नाटकों के लिए टीमें बुलाते हैं और कई सारी मतलब योजनाएं होती हैं। लेकिन इस बार हमने सिर्फ 1 दिन का करा था, जिसमें हमने सुबह 12 बजे इंडियन ड्रामा और वेस्टर्न ड्रामा के ऊपर एक लेक्चर रखा था और शाम को एक कार्यक्रम रखा। लेकिन अगले साल हम फिर जल्दी ही आपके सामने आएंगे और भी अच्छी नई नई प्रस्तुति लेकर और नए नए नाटक और नई नई लोकगीत संगीत नृत्य सारी विधाओं को लेकर आएंगे। वो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी बाहर से लोगों को लेकर आएँ और यहाँ पर प्रस्तुति के लिए मंच लें। तो और अब मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं। तो हेलो, आप
सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भैया से तनुज भैया से पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे निरंतर 3 वर्षों से इस मंच को साझा करने का मौका मिल रहा है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस मंच से मेरे बच्चे आप सबके सामने अपनी कला का उत्तम प्रदर्शन कर पाते हैं। साथ ही आदरणीय मंगीलाल भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे बहुत बहुत हेल्प की है आगे बढ़ने में, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत हम जो कह पाते हैं इसी के माध्यम से आप तक वो बात पहुंच पाती है। ये बच्चे जो आप पीछे खड़े देख रहे हैं सर के साथ, ये इनका क्या कहूँ कि इनका इतना बड़ा हाथ है समिति को आगे ले जाने में। सर के मार्गदर्शन में ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं जब जब इनको देखती हूँ मैं फूली नहीं समाती हूँ कि मैं इन्हें जानती हूँ, मैं इनका एक हिस्सा हूँ। मुझे बहुत खुशी है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और अभी तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब हम अगली बार के लिए और बहुत सारे शब्द चुनकर लाएंगे और कुछ नया करेंगे और नए नाटक के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।